प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे जमा करने के बाद भी गरीब का उपचार नहीं हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। शिकायत जब अधिकारियों से की गई तो उन्होंने भी खाना पूरी कर दी। कई महीनों से मामला पेंडिंग में पड़ा है। देखिए, मेरी याददाश्त जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पिछले 1-1.5 महीने में मेरे पास इस तरह की मेट्रो हॉस्पिटल की कोई भी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। उससे पहले तो मैं बता नहीं सकता, मगर मुझे फिलहाल वर्तमान का मालूम है कि पिछले 1-1.5 महीने में मेरे पास जो है मेट्रो हॉस्पिटल की कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है, मेरी याददाश्त के अनुसार। उस डॉक्टर से बात कराओ, उससे कहा इनका मामला निपटाओ जैसे भी हो, और उसके बाद इससे पहले जितनी शिकायतें की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी आई वो ठंडे बस्ते में डाल दी। फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने में तो मेरे पास कोई शिकायत आई। साहब 1.5 महीने क्या आपको दिखाऊं इस पे, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछवाऊं आपको। मैं तो देखिए इंसाफ के चक्कर लगा रहे पीड़ित, सीएमओ नहीं कर रहे कार्रवाई। डॉक्टर हॉस्पिटल से मिली भगत होने का आरोप। लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीब की मौत हो पंचायत चुकी का है। मेंबर उसने वोट दिया तो उसका तो सीज हो गया। हमने और जिसके किया जो भी कार्रवाई हुई डीएम साहब के आदेश पे। सुनिए, डीएम से हुई की आपने। हाँ, बिल्कुल। आपने हमसे ये कहा कि मुकदमा इस पे करो। हाँ। मुकदमा आप लिख के दोगे अभी तो होगा मुकदमा, या वैसे ही हो मैं जाएगा? क्या लिख के दूंगा मुकदमा? आप ये लिख के नहीं दोगे कि इसकी लापरवाही से दो यूनिट सब पैसे जमा करा है, सब बात इन्हें बता तो के। पैसे जमा होने का कोई सबूत भी तो होना चाहिए। अरे और पैसे मैं कैसे दिलवा दूंगा ये बताइए। को मेरा काम पैसा दिलवाना तो अरे है। पैसा दिलवाने की बात नहीं मेरा है। काम पैसा मेरा दिलवाना सवाल है। सुनिए, पैसा दिलवाने की बात नहीं। आपने ये कहा था इनका जैसे भी हो इस मामले का समाधान होना चाहिए। ये बात आप ही कह रहे हो ना। आपने कहा तो काम हुआ समाधान। नहीं तो ये बात आप ही कह रहे हो ना। ये बात मैंने आप ही के सामने अगर फोन करके कही तो उसमें कोई गलत नहीं कहा के। तो फिर कहाँ हुआ समझे ना। तो हुआ क्या? कार्रवाई क्या हुई उस पे? नहीं तो शिकायतकर्ता के साथी लोगों ने बताया कि जो है उनके द्वारा पोर्टल पे शिकायत की गई थी, तो पोर्टल वाली भी शिकायत भी जो है मेरे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। पोर्टल से शिकायत निकलवाई गई तो पता चला कि वो मई के महीने में मिलक के पोर्टल पे गई थी, है ना। तो फिलहाल कोई भी शिकायत इनके द्वारा की गई थी मेरे को प्राप्त नहीं हुई है। जो पोर्टल की शिकायत है उसी के संदर्भ में जो है हम परसों को पहले हम शिकायतकर्ता को गवाही के लिए बुलाएंगे, और सोमवार में जो है हम जो जिनका हॉस्पिटल है डॉक्टर बदर, उनको जो है गवाही के लिए बुलाया जाएगा। उसकी अब जैसे ये शिकायत थी ये 5 महीने मई के महीने में आई, मगर हमारे कार्यालय में मिली नहीं, तो फिर उस पर क्या कार्रवाई होगी? तो ये तो कार्यालय की कमी है ना, आप तक नहीं पहुंच। नहीं, ये कार्यालय हमारा मई का जो मिलक का कार्यालय है, वो मिलक एमओआईसी जिसके प्रभारी हैं, है ना, उनके द्वारा अगर भेजी जाती प्रॉपर माध्यम तो हमें मिलती। 10 दिन अब उन्होंने मुझे मेरे संज्ञान में नहीं उसका निस्तारण हुआ है नहीं हुआ है, मगर जैसा कि शिकायतकर्ता के साथी लोगों ने बताया कि उनके द्वारा मिलक के एमओआईसी द्वारा भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई ये मेरे को इंसाफ के लिए भटकता पीड़ित, डीएम से लेकर सीएम तक लगाई गुहार, नहीं मिला इंसाफ। शिकायतों को लेकर अधिकारी कर रहे हैं गुमराह, नहीं हो रहा निस्तारण। नहीं मिली। टीसीएमओ के माध्यम से मेरे को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अभी तक। तो एक निवासी था निपनिया का, जो कि जिसकी माँ का नाम मुख्तरी था। उसका डॉक्टर बदर ने लगभग 8-9 महीने पहले होगा एक ऑपरेशन होना था, हाथ का कंधा उनका टूटा था। तो उसके ऑपरेशन के लिए कहा मुझसे, जब मैं गया जब मैं पहुंचा तो कहा भाई इनका 2 यूनिट इनका आप ब्लड का इंतज़ाम करा दो, और इनका ऐसे ऑपरेशन होना है। तो मैंने वो भी जमा, पैसे भी जो उसके थे वो इन्होंने जमा किए। 2 यूनिट मैंने उनका ब्लड जो चाहिए था वो भी इंतज़ाम कराया। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है भाई सुबह को जो है हम इनका ऑपरेशन देखते हैं। तो उसके बाद भी वो 8-10 दिन इन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, तो उसी पीरियड में उसका इंतकाल हो गया। तो जब हुआ तो वो जो बहादुर नाम जिसका था, जिसकी माँ का ऑपरेशन था, वो पहुँचता इनके पास तो उसके साथ बदतमीज़ी की गई और गलत अल्फाजों का उसके साथ इन्होंने इस्तेमाल किया, और कहा कि कोई पैसे ऐसे तूने जमा नहीं किए हैं और ना हमारे पास कोई पैसा है, और ये कह के उसको वहाँ से धक्के मार के भगा दिया गया। जब वो यहाँ पे आया तो हमने कहा ठीक है हम सीएमओ साहब से बात करेंगे और शिकायत करेंगे। तो हमने बहुत शिकायत की, आए भी सीएमओ साहब के पास, 2-3 शिकायतें भी की, मुलाकात भी उनसे। उन्होंने कहा नहीं मैं इसको निपटाऊंगा। आज तक 9 महीने 8 महीने होने को आ गए हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी जाँच नहीं की गई है। जब भी हम आते हैं हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम 2-3 दिन में इसको देखेंगे और आपका काम निपटाएंगे। आज फिर एक बार यहाँ पे हम आए हैं और बहुत उम्मीद से आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एक इतना गरीब आदमी है जिसकी कोई आवाज़ ही नहीं बन सकता, तो जब हम उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं तो हमें भी बस आश्वासन से हट के कुछ नहीं दिया गया है अब तक यहाँ पे। बस यही कहते हैं ठीक है, आज भी इन्होंने वादा किया है
कि आपका 2 दिन में हम उसको शिकायत उसकी जो आपने की है हम उसको देखेंगे और जांच की जाएगी इस बात पर। कितने पैसे जमा कराए? उसके लगभग 40,000 रुपये जमा हो गए। तो उसके बाद क्या उसकी डेथ हो गई? डेथ हो गई 8 दिन में, जब ऑपरेशन नहीं होगा। ये कितना संज्ञान उसका ऑपरेशन था, मामला था, हड्डी उनकी टूट के ऊपर आ चुकी थी कंधे की। जब ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसमें इंतकाल हो गया उसका। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि इन जैसे जो डॉक्टर्स जो हैं और ऐसे गरीब आदमियों को सताया जाता है, जिसको मतलब जिसके ऑपरेशन भी चंदे के उस पे होते हैं, इन जैसों को सताया जाएगा तो आप ये बताएं, इंसानियत तो ख़त्म हो गई है, इंसानियत बची नहीं है। जब इतने उच्च अधिकारी सीएमओ साहब, डिप्टी सीएमओ साहब जब इन जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आप ये बताएं इनकी आवाज़ कौन बनेगा। ऑनलाइन शिकायत की थी? बहुत शिकायतें की, कोई एक क्या शिकायत निस्तारण हुआ? कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप यहाँ जाओ, थाने में जाओ, तो वो कहते हैं आप डिप्टी सीएमओ, वो सीएमओ साहब के पास जाओ, सीएमओ कहते हैं कि ये मेरे हाथ का काम नहीं है, आप थाने जाओ। आज 8 महीने हो गए, कभी थाने, कभी सीएमओ, कभी थाने, कभी सीएमओ, कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है। बस आश्वासन है, आश्वासन सेट किया। अब तक 8 महीने में इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पर हाँ हम आपके सामने कह सकें नहीं हमारे सीएमओ साहब ने जो है जांच की या वो अपना काम अच्छे स्तर पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अरसलान खान है।